दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में सारी बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हमास का टॉप लीडर अबू मुराद मारा गया। जी हाँ, इजराइल की वायुसेना ने अबू मुराद को मार गिराया। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो इस वक्त जंग चल रही है, उसको लेकर जो भी खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, उन खबरों को बताने के लिए जो अपडेट हमारे पास या हमारे देश की मीडिया के पास जो आ रही है, वो ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरों को शेयर कर रहे हैं, उसी के जरिए अपडेट हमारे पास आता है और उसको ठीक से रिसर्च करने के बाद हम लोग आप लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। कल शाम की वीडियो में मैंने आपके साथ जुम्मे की बात की थी। कल जुम्मे का दिन था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि मस्जिद अक्सा के अंदर किसी तरह की कोई झड़प हुई हो। लेकिन अब खबर आ रही है कि मस्जिद अक्सा के अंदर झड़प हुई है। दरअसल जुम्मे की नमाज से पहले हमास ने सभी फिलिस्तीनियों से कह दिया था कि वो जुम्मे की नमाज के टाइम सारे लोग इकट्ठा होकर मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हो जाएं और वहीं पर जमे रहें, मस्जिद अक्सा से बाहर ना निकले। जब हमास की तरफ से इस तरह की बात की गई तो उसके बाद इजराइल की आर्मी ने मस्जिद अक्सा की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि मस्जिद अक्सा का जिम्मा जो है सुरक्षा का, वो इजराइल की आर्मी के पास है। तो इजराइल की आर्मी ने सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जब जुमे की नमाज का टाइम हुआ, हजारों की तादाद में लोग फिलिस्तीनी जब मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे तो इजराइल की फोर्स ने उन्हें रोक लिया, मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। साथ ही साथ उनको वहां से भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। यानी अब इजराइल ने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के अंदर जाने के लिए भी पाबंदी लगा दी है। मुजद्दों के मुताबिक मस्जिद अक्सा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की सेना के पास है। तो वो अगर चाहेगी तो किसी घुसने देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं घुसने देगी। इसीलिए जुम्मे की नमाज से पहले हजारों मुसलमानों को वहां से खदेड़ डाला। मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ मुसलमानों की जाने की इजाजत है, वहां किसी दूसरे धर्म के लोग जाकर प्रार्थना प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों को जाने के लिए भी वहां पर पाबंदी लगाई जा रही है। फिलहाल इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए ये खबर ये भी आ रही है कि ईरान, सीरिया और जॉर्डन के हजारों लोग मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ रहे हैं। इन तीनों इस्लामिक देशों के हजारों की भीड़ मस्जिद अक्सा की तरफ लगातार बढ़ रही है। ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। फिलहाल इजराइल की तरफ से लगातार हमले अभी भी जारी हैं। हमास भी उसका पलटवार कर रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक हमला किया जिसमें 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजराइल ने अभी भी गाजा के लोगों के लिए खाना, पानी, बिजली सभी कुछ बंद कर रहा है। इस मामले पर डब्ल्यूएचओ की तरफ से बयान सामने आया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा के लोगों पर लगे प्रतिबंध, पानी, बिजली के जो प्रतिबंधों से अगर नहीं हटाया तो यहाँ पर बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है। डब्ल्यूएचओ इस मामले में डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक बयान सामने आया। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा के लोगों को ऊपर लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाया तो बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर फैल सकती है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। यदि पूर्ण नाकेबंदी के बीच गाजा पट्टी में ईंधन और जीवन रक्षक स्वास्थ्य और मानवीय आपूर्ति तत्काल नहीं पहुंचाई जा सकी तो मानवीय आपदा को रोकने के लिए समय समाप्त हो रहा है। बहुत बड़ी आपदा वहां आ सकती है क्योंकि पूरी तरह से बिजली, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ बंद कर रखी है इजराइल ने। दोस्तों, हमारे सामने तो बहुत कम चीजें सामने हुई। सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें हमारे पास तक आती हैं हम उस सबको देखते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। जरा सोचिएगा, आज 7 दिन हो चुके हैं बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना खाने के वहां के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। गाजा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं रात की एक खबर सामने ये आई है कि रात के अंधेरे में वहीं गाजा सिटी में घुसी इजराइल की सेना। तो गाजा छोड़कर जो लोग जा रहे थे वहीं पर बमबारी की, तो गाजा के करीब 70 लोग मारे गए। गाजा छोड़कर जो लोग भाग रहे थे वहां करीब 70 लोग मारे गए। वहीं भारत की तरफ से भी एक मिशन चलाया गया है जिसके तहत भारतीय लोग जो इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। अब तक भारत लगभग 447 लोगों को अपने देश में सुरक्षित लाया जा चुका है। तो भारतीय लोगों को इजराइल से सुरक्षित निकाला जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।